हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने हीप की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ओके। और ये क्वेश्चन क्यों मुझे पसंद है, क्यों इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे जनरली लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लीड को नंबर 3478 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। ओके, देखते हैं मोटिवेशन क्या है। डोंट एवर लेट एनी वन मेक यू फील दैट यू कांट डू इट। है ना, कभी भी कोई आपको डिमोटिवेट करता है या किसी का पोस्ट देख लेते हो या कुछ किसी का देख लेते हो, अचीवमेंट देख लेते हो, डिमोटिवेट मत होना उस केस में। आई नो इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। है ना, आपको फील होता है कि आपको आप कम जानते हो, ऐसा फील कभी मत किया करो। ठीक है, एवरी वन हैज़ देयर ओन पेस। सबका अपना अपना पेस होता है यार, है ना, सीखने का, लर्न करने का। आप अपने हिसाब से चलो, अपने स्पीड में चलो, गो स्टीडी बट स्टे कंसिस्टेंट। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कंसिस्टेंट ज़रूर रहना। ठीक है, योर स्ट्रेंथ बिल्डिंग इज इन प्रोग्रेस, ट्रस्ट यू द प्रोसेस। है ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल वन डे। है ना, इस चीज़ पर बस ध्यान देना और भरोसा रखना इस प्रोसेस पे। ओके, ठीक है। चूज के एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम सम। प्रॉब्लम अच्छा है, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, यू आर गिवन टू इंटीजर अरेज नम्स वन एंड नम्स टू, बोथ ऑफ लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है एन, और पॉजिटिव इंटीजर एक के दे रखा है। तो फॉर ईच इंडेक्स आई फ्रॉम 0 to n-1 परफॉर्म द फॉलोइंग। आई से लेकर इंडेक्स नंबर 0 तक के लिए आपको ये दो ऑपरेशन करना है। देखते हैं क्या करना है। फाइंड ऑल इंडिसेस जे वेयर नम्स वन जे इज लेस देन नम्स वन आई। ओके, ठीक है, मतलब हर वो एलिमेंट ढूंढना जो नम्स वन, अच्छा नम्स वन की ही सिर्फ बात हो रही है। हर वो एलिमेंट ढूंढना जिसमें नम्स वन आई से छोटा एलिमेंट हो सारा। ठीक है, हर वो इंडेक्स ढूंढ लिया आपने, और जो इंडेक्स आपको मिला ना उस इंडेक्स में जाना, कहाँ पर पता है, नम्स टू में जाना। ठीक है, और जो जो एलिमेंट मिलेंगे नम्स टू में उस इंडेक्स में, उसमें टॉप के एलिमेंट, जो मैक्सिमम के एलिमेंट होगा, उनका सम आपको इंडेक्स आई का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अभी कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा कि इस दो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। रिटर्न एन अरे आंसर ऑफ साइज एन वेयर आंसर आई रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द corresponding इंडेक्स आई। है ना, हर इंडेक्स आई के लिए आपको एक आंसर निकालना है, और आंसर निकालने के लिए आपको ये दो काम करना है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक ये एकमात्र एग्जाम्पल ही हेल्प कर देगा आपको समझने में कि प्रॉब्लम क्या है। देखो ध्यान देना, पहला बोला क्या है कि भाई हर एक इंडेक्स के लिए आपको वो काम करना है। तो मान लेते हैं इंडेक्स 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडेक्स आई मान लेते हैं ये है। ओके, इंडेक्स आई में वैल्यू क्या है, 4 है। तो क्या बोलता है कि नम्स वन में ही हर वो इंडेक्स ढूंढो जो एलिमेंट आई से छोटा है। तो 4 जो है, इंडेक्स आई पे 4 है ना, 4 से छोटा कौन कौन है देखो तो, 2 है, 1 है, 3 है। तो उनका इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स नंबर 1 पर था ये, इंडेक्स नंबर 2 पर था ये, और इंडेक्स नंबर 4 पर था ये। ठीक है, और नम्स 2 में जाओ और उन इंडेक्सेस में, यानी कि ये इंडेक्स 1 पर, 2 पर और 4 पर चले जाओ। इंडेक्स 1 पर, 2 पर और 4 पर चले जाओ। इन तीनों एलिमेंट में से मैक्सिमम के एलिमेंट ढूंढो। मैक्सिमम के एलिमेंट कौन कौन है, 50 और 30 है। दोनों का सम निकाल दो, वो आंसर होगा इंडेक्स नंबर 0 के लिए। इंडेक्स नंबर 0 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 कैसे हुआ, 50 + 30 किया हमने। ठीक है, ओके। अब ये तो इंडेक्स आई का आंसर निकला, मतलब इंडेक्स नंबर 0 का आंसर निकला। सेम काम आपको हर इंडेक्स के लिए करना है। तो अब इंडेक्स आई अब आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब देखो, आप इसका एलिमेंट का वैल्यू का 2 है, तो इस पूरे नम्स वन में हर वो एलिमेंट आपको ढूंढना है जो इस 2 से छोटा है। ये छोटा नहीं है, ये छोटा है, ये छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है। एकमात्र एलिमेंट ये मिला मुझे जो नम्स आई से छोटा है, मतलब 2 से छोटा है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो इंडेक्स 2 पर चले जाओ, यहाँ पर नम्स 2 में इंडेक्स 2 पर ये 30 है। तो एकमात्र एलिमेंट है, तो यही मैक्सिमम एलिमेंट होगा मेरा। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 30 लिख दिया। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आप इंडेक्स नंबर आई के बाद यहाँ पर आते हो, इंडेक्स नंबर 2 में आते हो, तो 1 से छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो कोई भी नहीं है, तो कुछ आंसर ऐड भी नहीं होगा। तो देखो इंडेक्स नंबर 2 का आंसर 0 है यहाँ पर, है ना। ओके, अब इंडेक्स नंबर आई जब यहाँ पर आया तो ये 5 है। 5 से छोटे सारे एलिमेंट्स ढूंढ के दिखाओ। एक तो ये दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, सब छोटे ही हैं 5 से, है ना। सबका इंडेक्स निकाल लेते हैं। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4। इन सब में से टॉप 2 एलिमेंट निकालो तो 50 और ये 30। 50 + 30 कितना होता है, 80 होता है। देखो इंडेक्स नंबर 3 का आंसर 80 है ना। इंडेक्स नंबर 3 मतलब आई जिस पर था उसका आंसर 80 है। ओके, अब इंडेक्स नंबर 4 का आंसर निकालते हैं।
उससे पहले थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। अब आई मेरा जब यहाँ पर आया तो इंडेक्स 4 का मुझे आंसर चाहिए ना, तो इंडेक्स आई पर कौन सा एलिमेंट है, 3 है। 3 से कितने छोटे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, ये तो नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है। तो इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 पर मुझे छोटे एलिमेंट्स दिखे, तो इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 पर मैं गया नम्स 2 में और उनका देखा टॉप 2 एलिमेंट्स यही दो हैं, 20 + 30, तो 20 + 30 50 होता है, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो समझ में तो आ गया प्रॉब्लम क्या है अच्छे से। अब आते हैं थॉट प्रोसेस पे, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है, जो अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया करने को, एज इट इज़ उसको कर दो, मतलब सिंपल सिमुलेशन कर दो। सिमुलेशन मतलब जो बोला प्रॉब्लम में एज इट इज़ वैसा कर दो। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा था कि इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर नम्स 1 में दोबारा से इटरेट मारेंगे और देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट इस इंडेक्स आई वाले एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, तो मैं निकाल लूँगा 4 से छोटा ये है और ये है 1 2 और 4। फिर इंडेक्स नंबर 1 2 4 में कौन कौन से एलिमेंट है वो निकाल लूँगा, 20 30 50, 20 30 50। फिर इन तीनों में से टॉप 2 एलिमेंट्स निकालना है मुझे। तो या तो आप इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा 20, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कैसे भी सॉर्ट कर लो। 20 30 50 कर दिया और लास्ट के एलिमेंट्स ले लो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स चाहिए, के एलिमेंट्स चाहिए, तो लास्ट के 2 एलिमेंट ये ले लिया आपने। बट आपको बार बार सॉर्टिंग करना पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो सॉर्टिंग से बचने के लिए एक बढ़िया तरीका क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू ले लेना। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू में याद करो, इस ith इंडेक्स में जो एलिमेंट था उससे छोटे कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, ये और ये। और उनका इंडेक्स क्या था, इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 इंडेक्स नंबर 4। तो इंडेक्स नंबर 1 2 4 में कौन कौन से एलिमेंट है देखो, तो 20 30 50 है। बट आपको सिर्फ टॉप के 2 एलिमेंट्स चाहिए ना, तो आप मिन हीप ले लेना। मिन हीप लेने से हो फ़ायदा क्या होगा, जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले आपने 20 लिखा, उसके बाद 30 आया, तो 30 बड़ा है ना, तो 30 नीचे चला जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी हीप का साइज़ देखो तो 2 है, बट इसके बाद जब अब इसको इंसर्ट करोगे तो 50 है, तो 50 मेरा यहाँ आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 30, फिर 50 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मिन हीप है ये। और जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा PQ.size ग्रेटर देन के हो गया, तो मैं टॉप एलिमेंट को पॉप कर दूंगा, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है, मुझे सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए ही नहीं, तो मैंने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, तो यही 3 एलिमेंट थे, तो इसमें से मैंने एक को हटा दिया, ऊपर से 20 को हटा दिया, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का साइज़ के से बड़ा हो गया था, है ना। तो जो रिमेनिंग है वो के एलिमेंट्स होंगे और वो टॉप के एलिमेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि मिन हीप था तो ऑर्डर्ड फैशन में होंगे ये नंबर्स। तो 30 प्लस फिर प्रायोरिटी क्यू से मैं इनको निकाल के ऐड कर दूंगा, 30 + 50 80 आ जाएगा, तब इंडेक्स आई का आंसर निकलेगा 80। ठीक है, फिर सेम कांड आप करोगे जब आई आगे बढ़ेगा, सेम कांड आपको करना है कि भाई आप पूरे एलिमेंट में अरे में जाओगे नम्स 1 में और देखोगे नम्स आई से कौन कौन छोटा है, तो आपको एक यही मिलेगा 1 वाला, है ना, इंडेक्स नंबर 2 पर जो है। ओके, इंडेक्स नंबर 2 पर आप जाओगे, फिर नम्स 2 पे जाओगे, है ना, और देखोगे कि अच्छा ये 30 है, एक मात्र एलिमेंट है 30, तो प्रायोरिटी क्यू का में जितने एलिमेंट्स है वो यहाँ डाल दिए मैंने 30। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ब्रूट फोर्स का भी मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ पहले। ओके, ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है, नॉर्मल सिमुलेशन है, और टाइम लिमिट एक्सीड आएगा ही आएगा। कंस्ट्रेंट देखेंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट हाई होगा, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कोड कर लेता हूँ, वहाँ पर बताऊंगा, फिर देखेंगे इससे बेटर अप्रोच क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स करते हैं ना। तो ब्रूट फोर्स में सबसे पहले इंट n = nums1.size कर देते हैं। इसी विल बी साइज विल बी सेम एज nums2.size, दोनों का साइज सेम है। और वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लेना है ना, तो बार बार लॉन्ग लॉन्ग लिखना ना पड़े, लॉन्ग लॉन्ग को ll डिफाइन कर लेते हैं। ll रिजल्ट, इसका साइज n होगा, है ना, हर इंडेक्स का रिजल्ट निकालना है, स्टार्टिंग में सबका वैल्यू 0 ले लेते हैं। ओके, अब जो स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i = 0, पहले इंडेक्स i का आंसर निकालेंगे, फिर इंडेक्स i = 1 का आंसर निकालेंगे, एंड सो ऑन। तो i > n i++। ठीक है, तो चलो इंडेक्स i का पहले आंसर निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि इंडेक्स i का आंसर निकालना है, तो पहले तो जाएंगे नम्स 1 में इटरेट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है जो इस नम्स i से छोटे हैं। तो फॉर इंट j = 0, j > n j++। अगर इफ़ nums1 ऑफ i जो है, मतलब सॉरी nums1 ऑफ j जो है वो nums1 के i से छोटा हुआ, तो ऑब्वियस बात है ये nums1 j जो है वो कैंडिडेट है ना, इसका सम हमें निकालना चाहिए। तो हमें हर बार प्रायोरिटी क्यू चाहिए होगा, तो प्रायोरिटी क्यू मिन हीप चाहिए ना, तो ll
वेक्टर ऑफ एल एल, और आई थिंक एल एल की ज़रूरत नहीं है, इंट से भी काम चल जाएगा। वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर इंट, तो मैंने मिन हीप ले लिया पी क्यू, ठीक है। और सिंस ये वैलिड कैंडिडेट है तो जेथ इंडेक्स इज द वैलिड कैंडिडेट, ठीक है। फाइंड द एलिमेंट इन नम्स टू एट जेथ इंडेक्स, यही करना होता था, जो करना होता था वही तो कर रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं सिंपली, और उसको हीप में डाल देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया पी क्यू डॉट पुश नम्स टू ऑफ जे, यहाँ तक क्लियर है। और यहीं पर इंश्योर कर लेना कि पी क्यू का साइज़ अगर ग्रेटर देन के हुआ था ना, तो वो उसको अभी पॉप कर दो, पी क्यू डॉट पॉप, है ना, ताकि प्रायोरिटी क्यू में टॉप के सिर्फ के एलिमेंट्स ही रहें सिर्फ। यहाँ तक क्लियर है। फिर जैसे ही आप इस फॉर लूप से बाहर निकलोगे, है ना, अंदर वाले फॉर लूप से बाहर निकलोगे, मतलब आपने सारे कैंडिडेट ढूंढ लिए होंगे जो इस प्रायोरिटी क्यू में होंगे, और उससे निकाल के नॉट ऑफ पी क्यू डॉट सारे के एलिमेंट्स को निकाल लो, टॉप के एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू से, और उसको अपने रिजल्ट में डाल दो, है ना। इंट सम इज इक्वल टू 0, सम प्लस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप पी क्यू डॉट पॉप, ओके। और जो भी सम आया, ये किस इंडेक्स का आपने आंसर निकाला, आपने इंडेक्स आई का भी आंसर निकाला था बस, ठीक है। इसी तरह सारे इंडेक्स का आंसर निकल जाएगा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना, ओके। एक बार देख लेते हैं सबमिट करके, रन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, सबमिट करेंगे, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा फॉर श्योर, लेट्स सी। सम, अच्छा सम हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए था, लॉन्ग, इस एग्ज़ाम्पल को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ टेस्ट केस, देखते हैं कि ये पास होता है कि नहीं, ठीक है। हाँ देखो पास तो हो गया, बट सबमिट करके तो और भी बड़े टेस्ट केसेस आएंगे जहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड होगा, मोस्ट प्रोबेबली आना तो चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हाँ देखो आ गया ना, देखो हमारा, और कितने टेस्ट केसेस पास हो पाए हैं, 624 टेस्ट केसेस पास हो पाए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हो गया, बाहर ओ ऑफ एन है, ये ओ ऑफ एन हो गया, बट इसके अंदर एक और ओ ऑफ एन चला रहे हो, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। बट एक और प्रॉब्लम है, आप ओ ऑफ एन स्क्वायर सिर्फ नहीं कर रहे हो, आप प्रायोरिटी क्यू पर भी तो ऑपरेशन कर रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो, जब आप पॉप, जब यहाँ पर आप पुश करते हो तो ओ ऑफ लॉग ऑफ के तो यहाँ लग जाता है, प्रायोरिटी क्यू का मैक्सिमम साइज के है ना, तो लॉग ऑफ के लगेगा। यहाँ पर भी पॉप कर रहे हो तो ओ ऑफ लॉग ऑफ के यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर अंदर वाला जो फॉर लूप है, ये ओ ऑफ एन टाइम्स लॉग ऑफ अब के ऑपरेशन कर रहे हो, एन इंटू लॉग के ऑपरेशन कर रहे हो, और इसके बाहर ओ ऑफ एन ये चल रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितना हो गया, ओ ऑफ एन इंटू एन लॉग के, एन इंटू एन लॉग के, एन तो बाहर वाला हो गया, और अंदर देखो ये एन लॉग के ये हो गया, और यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये के टाइम्स चलेगा, है ना, और ये पॉप जो कर रहे हो ये ओ ऑफ लॉग ऑफ के ऑपरेशन है, तो के लॉग के यहाँ पर भी लग गया, एन इंटू एन लॉग के प्लस के लॉग के, इतना सारा ऑपरेशन लग गया इसमें। ये वाला जो एन है वो बाहर का फॉर लूप है, और ये एन लॉग के हो गया, और यहाँ पर के लॉग के हो गया, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लिमिट एक्सीड हो गया काफ़ी। यहाँ पर एग्जांपल कितने हैं, 10 टेस्ट केसेस हमारे टाइम लिमिट एक्सीड हो गए। अब देखो आते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं इस पे। आने से पहले याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्यों मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए। रीज़न बताता हूँ। ये ऐसा प्रॉब्लम है ना जिसमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इंट्रोड्यूस करते हो कि अच्छा अब आपको ये लेना चाहिए, अब आपको ये डेटा स्ट्रक्चर लेना चाहिए, अब आपको ये स्टेप करना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम जिस पे रिक्वायरमेंट बेसिस पे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, वही प्रॉब्लम आपको रियल में डेटा स्ट्रक्चर सिखाते हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में जनरली क्या होता है, लोग डायरेक्टली बता देते हैं कि हाँ भाई प्रायोरिटी क्यू ले लो, हाँ भाई सॉर्ट कर लो, हाँ भाई अरे बना लो, और सॉल्व कर दिया। बट कभी आपने ये नहीं बताया कि क्यों प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या ऐसा सिचुएशन आया कि आपको प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत पड़ी, क्यों आपने सॉर्ट करा, क्या रीज़न था कि सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी,
क्यों आपने एक और अरे बनाया, ये सारी चीज़ों का रीज़न होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। तभी तो आप फ्यूचर में जब प्रॉब्लम्स बनाओगे और आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ये वाला सिचुएशन तो आ चुका है पास्ट में, तो हमें ये करते थे तो चलो आज ये करते हैं, है ना? मतलब सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है ये कि अच्छा अब ये सिचुएशन हुआ तो अब मुझे ये डेटा स्ट्रक्चर लेना चाहिए। और ऑलमोस्ट हर डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स ऐसे ही बनाने चाहिए। और ये प्रॉब्लम ऐसा ही उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक है जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल नॉलेज चेक करता है। बहुत हो गया भाषण, अब स्टार्ट करते हैं। ब्रूट फोर्स में आपको याद होगा कि भाई इंडेक्स आई जब मैं यहाँ रखता था ना, तो याद है पूरे अरे पे दोबारा से इटरेट मारता था कौन इस एलिमेंट से छोटा है, बस ये निकालने के लिए 2 1 3। फिर जब इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं इंडेक्स 1 यहाँ पर आ गया, तो फिर से आप पूरे अरे पे इटरेट मारते थे, है ना, जस्ट टू फाइंड कि कौन कौन से एलिमेंट है जो इस इंडेक्स आई वाले एलिमेंट से छोटे हैं, तो 1 2 3। तो देख लो हर इंडेक्स के लिए आपको निकालना पड़ रहा है उससे एलिमेंट छोटा कैसे, बाई इटरेटिंग ओवर द इंटायर अरे, विच इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, है ना। बार बार आपको पूरा अरे पे इटरेट करना पड़ रहा है। समहाउ अगर आप इस अरे को सॉर्ट कर देते, मान लेते हैं आपने इस अरे को सॉर्ट कर दिया 1 2 3 4 5, तो इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि मान लेते हैं अगर आपका इंडेक्स आई यहाँ खड़ा है तो आपको 100% ये तो पता होगा कि हाँ आपसे छोटे वाले एलिमेंट यहाँ पर होंगे, ये तो आपको 100% पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको इन लोगों से मतलब ही नहीं रहेगा फिर, है ना। तो ये फ़ायदा आपका हो सकता है। चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे सॉर्टिंग करने से ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर आप इसको सॉर्ट कर दोगे तो आपका इंडेक्स लॉस्ट हो जाएगा ना। जैसे याद करो इंडेक्स नंबर 2 पर ये 1 था, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसके इंडेक्स नंबर 2 पर ना इस 1 का करस्पॉन्डिंग आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो इंडेक्स लॉस्ट हो जाएगा सॉर्ट करने से। सॉर्ट करोगे तो ऑब्वियस है ये 1 यहाँ आ जाएगा तो उसका इंडेक्स 0 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडेक्स लॉस्ट ना हो इसीलिए हम एक अरे बनाएंगे जिसमें नंबर भी लिख लेंगे और उसका इंडेक्स भी लिख लेंगे। 4 0 2 1 1 2 5 3 3 4, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इसमें जो पहला एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट है वो नम्स 1 का एलिमेंट है और ये जो है वो इंडेक्स है, ठीक है। आई लिख देता हूँ, ये जो है इंडेक्स है दूसरा एलिमेंट, ठीक है। चलो एक फ़ायदा तो हो गया कि मान लेते हैं आप इंडेक्स नंबर आई अगर आपका यहाँ पर है तो आपको ये तो 100% पता चल चुका है कि आपसे पहले वाले जो एलिमेंट है आपको बस उनसे ही मतलब रखना है, आगे वाले आपसे बड़े हैं तो आपको तो एनीवेज छोटा एलिमेंट ढूंढना था, ठीक है। तो नम्स 1 को मान लेते हैं मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, तो ये 1 है ना एलिमेंट, 1 से सॉरी अभी तक हमने इसको सॉर्ट नहीं किया, माय बैड। हाँ इसको तो पहले सॉर्ट कर लो ना, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन फर्स्ट वाला एलिमेंट, है ना, फर्स्ट एलिमेंट इन द पेयर, पहले वाले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे तो हमारा जो ये है अरे कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 2 है, 1 2, उसके बाद 2 1, उसके बाद 3 4, उसके बाद 4 0, उसके बाद 5 3। देखो अब सॉर्ट हो गया है हमारे एलिमेंट्स। सॉर्ट होने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ, इंडेक्स आई अब यहाँ पर है तो आपको पता है कि ये लोग इस एलिमेंट से छोटे हैं और ये लोग इससे बड़े हैं तो आपको इनसे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की क्या कि आपको इंडेक्स लॉस्ट हो गया था ना, याद है, इंडेक्स लॉस्ट होने की वजह से आपको नुकसान नहीं, क्योंकि आपने देखो इस बार इंडेक्स स्टोर भी कर लिया, हर एलिमेंट का एक्चुअल इंडेक्स क्या है ना। तो जब आप आंसर निकालोगे, मान लेते हैं आपने जब इसका आंसर निकाला तो आपको पता है कि इसका इंडेक्स 4 है ना, तो आप रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 4 में इसका आंसर डाल देना, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो इंडेक्स लॉस नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि चलो इतना तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इंडेक्स आई यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि हाँ भाई ये दोनों एलिमेंट इससे छोटे हैं, ठीक है। और ये दोनों एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 1 है। इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स 1 पर आपको जाना पड़ेगा फिर नम्स 2 में, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इसका सम निकालना पड़ेगा, ओके। तो फिर भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है ना, क्योंकि देखो ये इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 आपने ढूंढा, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ढूंढ लिया नम्स 2 में, यानी कि इंडेक्स 2 में 30 है ना,
और इंडेक्स 1 में 20 है, ठीक है। फिर आपको इनका सम निकालना पड़ेगा, ओके। तो आप क्यों ना नम्स 2 वाले एलिमेंट को भी इधर ही स्टोर कर लो, क्यों आप बार बार इंडेक्स इकट्ठा करोगे, फिर उस इंडेक्स पे यहाँ पर जाओगे और उसका सम निकालोगे, है ना। क्यों ना नम्स 2 वाले एलिमेंट को भी आप यहीं पर डाल दो, है ना। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ये नम्स 1 का एलिमेंट था, ये इंडेक्स नंबर 2 पर था, है ना। और इसी इंडेक्स पर नम्स 2 में कौन सा एलिमेंट है, 30 है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहीं पर, ठीक है। सिमिलरली 2, ये नम्स 1 का एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पर था, और इंडेक्स 1 पर नम्स 2 में 20 था। तो देखो मैंने सारे को फिल कर दिया यहाँ पर हर एलिमेंट पर ध्यान दो, ये नम्स 1 का एलिमेंट है, ठीक है। और ये इंडेक्स है, और इसी इंडेक्स में नम्स 2 में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, ये नम्स 2 का एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑल दीज, चलो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने स्टोर कर लिया। तो अब देखते हैं हमें कितना फ़ायदा हो पाया अब तक। मान लेते हैं इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ पर है, ओके। तो अब मुझे ये तो पता है कि भाई ये पहला एलिमेंट है, तो इससे पहले कोई छोटा एलिमेंट है ही नहीं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इससे पहले कौन है जो इससे छोटा है, इस 1 से छोटा है, नहीं है छोटा, ऑब्वियस सी बात है, ये नम्स 1 का एलिमेंट है, नम्स 1 का। तो इस 1 से छोटा कोई है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्वियस इसका आंसर 0 होगा। तो इंडेक्स कौन सा है, ये इंडेक्स नंबर 2 है ये, है ना। तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना, ये मेरा रिजल्ट है, उसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, इसका इंडेक्स नंबर 2 का आंसर 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देना, अब जब आई मेरा यहाँ आगे बढ़ा, ओके, तो मुझे इतना पता है कि अच्छा ये नम्स 1 का एलिमेंट था ना, याद है, नम्स 1 का एलिमेंट था। तो इस 2 से छोटा कौन कौन एलिमेंट है, वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, राइट हैंड साइड वाले तो सारे उससे बड़े होंगे 2 से, तो मुझे राइट हैंड साइड से मतलब ही नहीं है। तो यही फ़ायदा हुआ मुझे सॉर्ट करने का, ठीक है। तो इससे छोटा एलिमेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होंगे सारे, है ना। तो 2 से छोटे एलिमेंट्स ये सारे लोग होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसका सम मैं निकालता रहूँगा। सम इज इक्वल टू ये ये जो इससे छोटा एलिमेंट है 1, है ना, उसका इंडेक्स क्या है, 2 है, और उस नम्स 2 में इस इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 30 है। तो देखो वो भी मुझे यहीं पर मिल गया, है ना। तो मैं यहाँ पर 30 लिख दूंगा। याद करो यही तो करते थे, इन नम्स 1 में जो भी एलिमेंट है उससे छोटे और सारे एलिमेंट ढूंढो नम्स 1 में ही। तो नम्स 1 में एक छोटा एलिमेंट ये 1 था, उसका इंडेक्स क्या था, 2 था। नम्स 2 पे इंडेक्स 2 पर जाना था हमें, तो नम्स 2 पे इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 30 है ना। तो 30 यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया कि भाई सम 30 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही एक एलिमेंट है जो इससे छोटा है, उसका सम 30 है नम्स 2 में, ठीक है। याद रखना k इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमारा, तो खैर यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट हमने लिया, तो यही है 30, तो ये इसका आंसर 30 होगा। तो देखो, तो इंडेक्स आई अभी मैं यहाँ पर था ना, इसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना, तो 1 पर जाके मैं 30 स्टोर करूँगा। तो देखो 30 आ गया इसका, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, अब आई मेरा जब यहाँ पर आया, तो देखो ध्यान देना, ये मेरा नम्स 1 का एलिमेंट है ना। तो नम्स 1 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। 3 से सारे छोटे एलिमेंट्स ढूंढो नम्स 1 में, कौन कौन होंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे, राइट हैंड साइड वाले हो ही नहीं सकते क्योंकि मैंने सॉर्ट किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालते चलेंगे। इसका सम तो 30 निकाला ही था मैंने, अब बस इसका सम भी ऐड कर देंगे, तो क्यूमुलेटिव सम निकालते रहेंगे, 30 + 20। तो मुझे साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है, ओके। तभी तो मैं क्यूमुलेटिव सम निकालते चल रहा था ना, इसका 30 ऐड कर लिया था, इसका 20 ऐड कर लिया था, 30 + 20 हो गया। तो जब आप इंडेक्स आई पर आए तो आपको ऑलरेडी पता है कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उनका सम ये है, ठीक है। तो और देखो ध्यान दो, अपने 2 एलिमेंट लिया है अभी तक, और के भी आपको 2 ही दे रखा है, मतलब टॉप 2 एलिमेंट्स आपको चाहिए, तो अभी तक 2 ही एलिमेंट है, तो विच इज़ फाइन, है ना। 30 + 20 50 हो गया। और ये अभी आपने इसका आंसर निकाला ना, तो इसका इंडेक्स देखो तो क्या है, इसका इंडेक्स है 4, तो इंडेक्स नंबर 4 का ये आंसर निकला है 50, है ना। तो इंडेक्स नंबर 4 पे जाओ, यहाँ 50 लिख दो, ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अभी इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो इसका देखो तो नम्स 2 का एलिमेंट का सम क्या है, वैल्यू 50 है। तो 50 आपने ऐड तो कर दिया, आई को यहाँ भगा भी दिया आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, लेकिन ये आई है, राइट है, ये आई है नम्स 1, इसको नम्स 1 में 4 से सारे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, तो 4 से सारे छोटे एलिमेंट ये है, ये है, ये है, इन सब का सब मैंने निकाल रखा है। बट एक गड़बड़ कर दी मैंने,
सबका सम ले लिया। याद करो प्रॉब्लम में क्या था, आपको सिर्फ टॉप 2 एलिमेंट का सम चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, जिनका 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 हम सम निकालते चल रहे हैं वो वेरिएबल में स्टोर तो कर लेंगे, बट एक हीप भी रखेंगे, मिन हीप, ताकि हम सिर्फ टॉप 2 एलिमेंट का ही सम रखें। याद करो सबसे पहले जब 30 मैंने ऐड किया था तो 30 ऐड तो कर दिया, हीप में 30 डाल भी देंगे। फिर 20 जब मैंने ऐड किया था तो हीप में 20 डाल भी देंगे। उसके बाद जब 50 मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि अरे हीप का साइज़ तो ग्रेटर देन के हो गया, तो मैं टॉप एलिमेंट को पॉप कर दूंगा, है ना। और ये मिन हीप है, तो मिन हीप में क्या होगा, 20 ऊपर होगा, 30 यहाँ होगा, 50 यहाँ पर होगा, तो टॉप एलिमेंट 20 है, तो 20 को मैंने पॉप कर दिया। अब देखो हीप का साइज़ एग्जैक्टली के बराबर हो गया, है ना। तो टॉप से आपने किसको हटाया, 20 को हटाया, है ना। तो ऑब्वियस बात है आपको अपने सम से भी 20 को हटा देना चाहिए। तो आप क्या करना, सम में माइनस कर देना प्रायोरिटी क्यू के टॉप में जो एलिमेंट था। ठीक है, तो 20 हट जाएगा, बच गया क्या, 80 बच गया ना, 30 + 50 80 बच गया। तो अब आप इंडेक्स आई पर हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में भले ये तीनों एलिमेंट मुझसे छोटे हैं, इस 4 से छोटा ना, 3 2 1, बट मुझे इन तीनों में से टॉप 2 चाहिए था, उनका सम ऑलरेडी मेरे सम में है ना, 30 + 50 दैट इज़ 80। तो मुझे इसका आंसर मिल गया ईजिली। इंडेक्स नंबर 0 का है आंसर ये, तो इंडेक्स नंबर 0 में जाके मैंने 80 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी देखो तो इंडेक्स आई पर कौन सा एलिमेंट है, नम्स 2 का 10 है ना, तो मैं अभी 10 ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। 30 + 50 तो था ही यहाँ पर ऑलरेडी, और यहाँ पर 10 भी ऐड कर दिया, और यहाँ पर प्रायोरिटी क्यों में आपने 10 को यहाँ डाल भी दिया। बट जैसे ही आपने देखा कि अरे यार इसका साइज़ ग्रेटर देन के हो गया, तो आपने तुरंत इसको पॉप करना चाहिए, तो आपने 10 को पॉप किया, तो सम में उसको माइनस भी कर दिया, तो 10 को आपने हटा दिया -10 में, तो ये दोनों कट जाएगा, बच गया 80। तो आपको आपके पास अभी भी देखो टॉप 2 एलिमेंट का ही सम है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, आई जब यहाँ पर आएगा तो इसको पता होगा कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में भले इतने सारे इससे छोटे एलिमेंट्स थे, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन है, ये 50 और ये 30, जिसका सम ऑलरेडी स्टोर्ड है मेरे पास, है ना। तो ये इंडेक्स नंबर 3 का आंसर है ये 80, है ना, सम का वैल्यू 80 है ना, तो 80 डाल दिया मैंने। ठीक है, और अभी नम्स 2 में अभी देखो इस इंडेक्स पे नम्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 40 है, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया 40 को, और हीप में भी 40 डाल दिया, तो हीप रीअरेंज होके 30 ऊपर आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मिन हीप है ये। बट मैंने देखा अरे हीप का साइज़ तो ग्रेटर देन के हो गया, तो ये पॉप हो जाएगा 30, तो 30 पॉप किया, और यहाँ से मैंने 30 हटा भी दिया, 30 हट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 50 + 40, है ना। तो आई इसके बाद जब आगे जाएगा, तो अगर आगे और भी एलिमेंट्स होता तो उसका आंसर 90 होता, 50 + 40, बट आगे और एलिमेंट्स हैं नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने स्टार्टिंग में ही हीप नहीं लिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे 2 एलिमेंट्स ही सिर्फ चाहिए, और 2 एलिमेंट भी टॉप 2 एलिमेंट चाहिए, तो मुझे हीप बेस्ट सोल्यूशन है ना, हीप बेस्ट सोल्यूशन है, टॉप के एलिमेंट ये रख सकता है मेरे लिए। ओके, इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट जब आई तब डेटा स्ट्रक्चर मैंने डिसाइड किया एट दैट वेरी मोमेंट। पहले से ही मुझे नहीं पता था, पहले से पता रहता तब तो रटा हुआ सोल्यूशन होता फिर तो, है ना। जब ज़रूरत पड़ी तब डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया कि अच्छा ये डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना चाहिए। फिर याद करो यहाँ पर भी हमने ये तो समझ में आ गया था कि हाँ 2 एलिमेंट ले लेंगे, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं हमें नम्स 2 का भी एलिमेंट चाहिए, तो देखो नम्स 2 का भी एलिमेंट यहाँ स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यही होता है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को मॉडिफाई करते चलो, अल्टीमेटली आप अपने सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसीलिए प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा, कोड करना बहुत टफ नहीं है इसका, है ना, ऑलमोस्ट आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि आपको क्या करना है, बट मैं स्टिल एक और छोटा एग्जाम्पल का ड्राई रन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे जिसमें नम्स 1 का एलिमेंट क्या है, 4 है इंडेक्स 0 पर, कौन सा इंडेक्स पर है, इंडेक्स नंबर 0 पर है, और नम्स 2 में उसी इंडेक्स में 10 है ना, मतलब इसको स्टोर कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इंडेक्स नंबर 1 पे 2 है और 20 है नम्स 2 पे, 1 है इंडेक्स नंबर 2 पर, 30 है नम्स 2 में, 1 है इंडेक्स नंबर 3 पर, 40 है नम्स 2 में, सिमिलरली 3 है इंडेक्स नंबर 4 पर, और 50 है नम्स 2 में उसी इंडेक्स पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन पहले एलिमेंट यानी कि नम्स 1 वाले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे, पहले वाले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे याद करो पहला कंडीशन ही तो हमारा ये था ना कि आई हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स इन नम्स 1 जो कि छोटे हैं उससे, किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट से, है ना। तो यहाँ पर इसको जब सॉर्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
सबसे पहले आना चाहिए 1 वाला आना चाहिए, 1,2,30। उसके बाद 1,3,40, दोनों 1 1 है, देखो आजू बाजू सेम सेम एलिमेंट है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद 2,1,20, उसके बाद 3,4,50, उसके बाद 4,0,10। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसका इंडेक्स लिख देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। इसका इंडेक्स लिखने से फ़ायदा है नहीं वैसे, कोई बात नहीं। इंडेक्स आई, आप यहाँ पर आए, आप क्यूमुलेटिव सम आपको निकालते रहना है, और एक हीप भी है आपके पास, मिन हीप है ना, मिन हीप है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो है नम्स 1 का, वो 1 है, राइट है ना, उससे छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उसका भी साइज़ इतना ही होगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो रिजल्ट में देखो, तो इसमें इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स नंबर 2 पर था ये 1 है ना, तो इससे कोई छोटा एलिमेंट ही नहीं है, तो इंडेक्स नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके आपने 0 डाल दिया। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसके बाद अभी करंट एलिमेंट में देखो 30 है, तो 30 का आप सम अभी निकाल के रख लो, ताकि आगे वाले में आपको काम आए, और 30 को हीप में भी डाल दो। अब जब आई यहाँ पर आया, तो आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड का सम है इस सम वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो अब देखो ये 1 है, ये तो गारंटीड है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला इससे छोटा होगा, बट यहाँ पर छोटा नहीं है, देखो एग्जैक्टली इक्वल है ना। ये 1 जो है, ये 1 देखो एग्जैक्टली इक्वल है, छोटा नहीं है, तो जो आंसर इसका था वही आंसर इसका भी होगा, है ना, क्योंकि ये 1 है, 1 से छोटा कोई है ही नहीं, तो ये भी तो 1 है, तो 1 से भी छोटा कोई नहीं है ना। तो याद करो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 0 था ना, इसका आंसर हमने 0 निकाला था, ये रहा। सेम आंसर यहाँ चिपका देंगे, इसका भी आंसर 0 ही चिपका देंगे, है ना। ये एक कॉर्नर केस था कि इक्वल एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 3 पर जाएंगे, है ना, और यहाँ पर 0 चिपका देंगे, जो इंडेक्स नंबर 2 का आंसर था। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद आई जब यहाँ पर आया, तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि क्या ये एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट के बराबर है। अगर बराबर होता तो फिर वही करते, इसका जो आंसर होता वो इसका आंसर सेम होता, बट ऐसा है नहीं। इस बार देखो 2 से छोटा है ये 1, है ना, छोटा है तो मतलब ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स 2 से छोटे हैं, तो उनका सम ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छा हाँ, यहाँ पर याद रखो 40 को आपने ऐड करना भूल गए थे, 40 आपने प्रायोरिटी में डाला, तो 30 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया मेन हीप के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर के की वैल्यू 2 है, याद रखना। तो आई जब आप यहाँ पर हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस 2 से छोटे एलिमेंट ये दोनों हैं, और उनका सम आपके पास ऑलरेडी है 30 + 40 70। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया। इसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना, इंडेक्स नंबर 1 पर जाओ, यहाँ पर 70 डाल दो, सम का वैल्यू डाल दिया आपने। ओके, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर आई पर जो एलिमेंट है नम्स 2 का, उसको भी यहाँ ऐड करके रख लेते हैं अभी से 20, और यहाँ पर हीप में भी 20 डाल दिया। अब देखो ध्यान देना, हीप का साइज़ ग्रेटर देन के हो चुका है, के का वैल्यू 2 था ना, तो हीप में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, क्योंकि मुझे टॉप के 2 एलिमेंट्स चाहिए, बड़े एलिमेंट्स चाहिए, तो टॉप तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा। 20 पॉप हुआ, तो यहाँ से 20 घटा भी देना सम से, तो 20 घटा दिया मैंने, है ना, ठीक है। अब आई मेरा जब यहाँ पर आएगा, ओके, तो इसको ऑलरेडी पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये लोग इससे छोटे हैं, और उनमें से टॉप 2 का सम 70 है, 30 + 40, ये और ये, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर डाल सकते हैं। इंडेक्स नंबर 4 पर जाऊंगा, और यहाँ पर 70 डाल दूंगा। ओके, और इंडेक्स नंबर आई पर 50 है ना, अभी देखो तो 50 है ना, इसको यहाँ ऐड कर देते हैं, 50 ऐड कर दिया, और हीप में भी 50 डाला, तो हीप रीअरेंज करेगा ख़ुद को, तो 30 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा। अब ये भी देखो हीप का साइज़ के से बड़ा हो चुका है, तो ऑब्वियस आप इसको पॉप करोगे, 30 को पॉप करोगे, तो 30 यहाँ से भी हट जाएगा सम से, तो आपका सम देखो 90 है अभी, ठीक है। तो जब इंडेक्स आई यहाँ पर आएगा, तो इसको ऑलरेडी पता होगा कि भाई इतने का सम क्या है ना, इतने में टॉप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका सम क्या है, 40 + 50 90 है। इसका आंसर आपको मिल गया। इंडेक्स नंबर 0 पर जाओ, 90 डाल दो यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद इंडेक्स आई जब आगे भागेगा तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा, तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये एग्जांपल मैंने आपको बस इसलिए बताया ताकि मैं आपको ये वाला केस बता सकूँ, ये वाला केस कि अगर देखो नम्स 1 में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसका जो आंसर था, इंडेक्स नंबर 2 पे जाओगे, देखोगे जो आंसर था
वही इसका भी आंसर होगा, इसके इंडेक्स में भी वही आंसर डाल दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सा स्टोरी ही था, है ना, सिमुलेशन जैसा ही प्रॉब्लम था, बट हमने उसको एफिशिएंटली किया डेटा स्ट्रक्चर की मदद से, हीप का भी इस्तेमाल करके। ओके, जल्दी से इसको कोड करते हैं। तो कोड करते वक्त देखना, लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली वही चीज़ हम करेंगे जो यहाँ सीखा है हमने, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिस नहीं हुआ होगा एक्सप्लेनेशन में। जल्दी से कोड करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका देख लेंगे। तो देखो, ऑप्टिमल अप्रोच का कोड करते हैं। इंट n इज इक्वल टू nums1 डॉट साइज ले लिया मैंने, और याद करो मैंने क्या बताया, एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट वेक, ठीक है, इसका साइज n लेंगे और इसमें का सभी सारा ज़ीरो डाल दिया इसमें, ठीक है। अच्छा नहीं, सिर्फ n ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। इसमें वेक ऑफ आई में 3 एलिमेंट्स होंगे, है ना। पहला nums1 का i, फिर i होगा, और nums2 का i होगा, है ना। यही स्टोर करना था हमें। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस वेक ऑफ i विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ 1 का i और नम्स ऑफ 2 का i, ठीक है। या फिर नम्स 1 का i, नम्स 2 का i और i, कैसे भी स्टोर कर लो, जैसे भी आपको सही लगता है। मैंने दोनों नंबर को साथ में लिखा और साइड में इंडेक्स लिख दिया, बट एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने यहाँ बीच में इंडेक्स लिखा था, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेन है कि nums1 को यहाँ पहले लिखना है आपको, क्योंकि आपको सॉर्ट इसके बेसिस पे करना है, ठीक है। तो चलो ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना था, सॉर्ट करना था बिगिन ऑफ वेक, एंड ऑफ वेक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, पहले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्टिंग कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। चलो सॉर्टिंग भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा वेक्टर ऑफ लॉन्ग है हमारा रिजल्ट, एल रिजल्ट, इसका n ले लेते हैं, स्टार्टिंग में सबका वैल्यू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब ओके, अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे, प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर ऑफ इंट, है ना। मिन हीप ले लिया हमने, पी क्यू, है ना, हमने मिन हीप ले लिया। इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते थे लॉन्ग, यानी कि एल सम इज इक्वल टू 0। याद करो ये क्यों लिया था, क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए, ताकि हमें सम आराम से मिल जाए कांस्टेंट टाइम में। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। और हम सिंपली क्या करते थे, रिजल्ट हम उम्मीद करते थे कि सम में हमारा करेक्ट सम एडेड होगा, है ना। तो हम सिंपली क्या करते थे, रिजल्ट में जाते थे, और किस इंडेक्स में जाते थे, वेक ऑफ आई में इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स नंबर इस पर है ना, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स नंबर 1, इससे इंडेक्स मिल जाएगा मुझे, एक सेकेंड सॉरी, इससे इंडेक्स मिल गया। रिजल्ट में उस इंडेक्स पे जाएंगे और सम को असाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद पी क्यू डॉट पुश कर देंगे जो करंट इंडेक्स में जो nums2 में एलिमेंट है, मतलब वेक ऑफ आई में इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था, nums2 का एलिमेंट था, वो डाल दिया। लेकिन और हाँ, ये भी करना कि सम में ऐड भी कर देना वेक ऑफ आई के इंडेक्स नंबर 2 वाले एलिमेंट को, बट इंश्योर करना कि अगर पी क्यू डॉट साइज मेरा ग्रेटर देन के हो जाता है तो उसी वक्त उसको एडजस्ट भी कर देना, सम माइनस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप कर देना और पी क्यू डॉट पॉप कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट कर देना है हमें, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। बस एक चीज़ हमें ध्यान देना था कि अगर ऐसा केस आ जाता कि मेरा इंडेक्स आई पर जो एलिमेंट है वो इंडेक्स आई माइनस 1 के नम्स 1 के एलिमेंट के बराबर है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ नम्स ऑफ, सॉरी नम्स नहीं, वेक पर इटरेट कर रहे हैं ना, तो वेक ऑफ आई -1 पर जो नम्स 1 का एलिमेंट है, इंडेक्स से 0 पे से नम्स 1 का एलिमेंट मिल गया, अगर वो बराबर है वेक ऑफ आई के नम्स 1 के एलिमेंट के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर वही होगा जो एग्जैक्टली प्रीवियस वाले का आंसर था, ठीक है। तो प्रीवियस वाले का आंसर कैसे निकालेंगे, रिजल्ट में जाएंगे और प्रीवियस वाले का पहले इंडेक्स पता करते हैं। प्रीवियस वाले का में गए, -1 किया, ठीक है, ये प्रीवियस में चलेगा, उसका इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, इंडेक्स नंबर 1 पर से इंडेक्स मिल जाएगा। उस इंडेक्स पर गए और वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट था, है ना, जो भी रिज़ल्ट था, इंट रिज़ल्ट या कुछ भी मान लेते हैं, इंट आंसर स्टोर कर लिया, और एग्जैक्टली इस इंडेक्स वाले का भी आंसर वही होगा, रिजल्ट ऑफ वेक ऑफ आई पर अभी आप करेंटली हो, इसकी कौन सा इंडेक्स है, इसका सेम आंसर वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो केस तब था जब i-1 में जो नम्स 1 का एलिमेंट था वो एग्जैक्टली आई वाले इंडेक्स में जो नम्स 1 का एलिमेंट है सेम होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो वही हमारा नॉर्मल केस होगा कि जो भी सम का वैल्यू होगा
वो हम असाइन कर देंगे, तो एल्स केस में ये आ जाएगा, है ना। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, यहाँ पर ओ ऑफ एन लॉग एन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने सॉर्टिंग करा है। यहाँ पर आपने ओ ऑफ एन टाइम्स इटरेट मारा, ठीक है, और यहाँ पर फॉर लूप में ओ ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, और अंदर आप प्रायोरिटी क्यू पे आप देख रहे हो ऑपरेशन कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, जिसकी वजह से लॉग ऑफ के टाइम्स लगेगा। तो एन लॉग के ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया मेरे इसका एन लॉग के प्लस एन लॉग एन प्लस एन, तो हमारा एन स्क्वेयर अब नहीं जा रहा है एटलीस्ट, है ना। तो अब हम लोग सबमिट कर सकते हैं, बट उससे पहले एक करेक्शन देखो मैं करता हूँ। यहाँ पर देखो रिजल्ट का वैल्यू अगर बहुत बड़ा होगा ना तो लॉन्ग यहाँ करना पड़ेगा आपको, है ना, वरना क्या होगा, गलत वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगा। इंटीजर में लॉन्ग नहीं डाल सकते ना, वैल्यू सेट गलत हो सकता है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।